चुड़ैल को लोहे के टुकड़े में कैद करने के बाद हरियाल कपिला और उसके बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रहा था। चुड़ैल को कैद करने के बाद हरियाल को ऐसा लगा कि अब वो चुड़ैल वापस कभी नहीं आने वाली। लेकिन चुड़ैल उस लोहे के टुकड़े से आजाद होना चाह रही थी। वह कोई उपाय ढूंढ रही थी जिससे वह उस लोहे के टुकड़े से आजाद हो सके। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। अब मैं और यहाँ कैद नहीं रह सकती। हर शाम हरियाल कपिला के बछड़े को घर के पास टहलने ले जाया करता था। शाम का समय हो रहा था। हरियाल बछड़े को लेकर घर के पास टहलने निकला। तभी उसे ख्याल आया कि उसने कपिला को खुला ही छोड़ दिया है। वो तुरंत कपिला के पास आया। उसने बछड़े को बाहर ही छोड़ दिया था। टहलता टहलता बछड़ा उस जगह पहुंच गया जहां हरियाल ने उस लोहे के टुकड़े को गाड़ा था। किसी ने वहां रोटियां फेंक दी थी। बछड़ा उस रोटी को खाने वहां आया। रोटी खाते वक्त ही उसने वहां थोड़ी मिट्टी खोद दी। तभी हरियाल वहां आ गया। हरियाल को देख बछड़ा सीधा हरियाल के पास चला आया। मिट्टी खोदने की वजह से अब लोहे का टुकड़ा दिखने लगा था जिसमें चुड़ैल कैद थी। चुड़ैल सोची, वाह कितनी अच्छी बात है, अब मैं यहां से निकल पाऊंगी। कुछ समय बीता तो मंत्रों की शक्ति कमजोर होने लगी थी। यही समय था जब चुड़ैल उस लोहे के टुकड़े से बाहर आ सकती थी। वह सोची, बस अब कुछ ही दिन और बचे हैं, उसके बाद मैं इस लोहे के टुकड़े से आजाद हो जाऊंगी। कुछ दिनों बाद मंत्रों की शक्तियां खत्म हो चुकी थी। चुड़ैल उस लोहे के टुकड़े से बाहर आ गई। वाह, अब मैं आजाद हो गई हूं। अब मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूं। चुड़ैल चुपके कपिला को देख रही थी। इसी के मालिक ने मुझे उस लोहे के टुकड़े में कैद कर दिया था। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। चुड़ैल की नजर कपिला के बछड़े पर पड़ी। एक काम करती हूँ, इस बछड़े के अंदर ही चली जाती हूँ। पहले तो मैं कपिला के अंदर जा चुकी हूँ। इस बार अगर इस बछड़े के अंदर जाऊंगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। रात होते ही चुड़ैल कपिला के बछड़े के अंदर चली गई और शिकार का इंतजार करने लगी। हरियाल के घर उसके मामा जी आए। मामा जी, बड़े दिनों बाद यहाँ आना हुआ। अब तुझसे क्या छुपाना, कुछ ही दिनों पहले मेरी गाय की मृत्यु हो गई। मैं पूरा समय अपनी गाय की देखभाल में ही लगा रहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाता हूँ। तेरी गाय की देखभाल कर दिया करूँगा। हाँ हाँ मामा जी, ये आपने सही सोचा। वैसे भी जब से कपिला को बछड़ा हुआ है तब से जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है। आप आ गए हैं तो अच्छा ही है, मेरी मदद हो जाएगी। हरियाल के मामा जी कपिला और उसके बछड़े का ख्याल रखने लगे। कपिला तो बिल्कुल आम गाय की तरह बर्ताव करती थी, लेकिन कपिला का बछड़ा बिल्कुल खूंखार जानवर जैसा बर्ताव करता था। हरियाल के मामा जी समझ नहीं पा रहे थे कि कपिला का बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हरियाल के मामा जी को कपिला के बछड़े को संभालने में काफी दिक्कत आ रही थी। आज तक मैंने कितने गाय और उनके बछड़ों को संभाला है, लेकिन कपिला का बछड़ा तो ऐसे घूर कर देखता है जैसे खा ही जाएगा। अरे नहीं नहीं मामा जी, अभी वो छोटा है इसीलिए ऐसा करता है। कुछ महीनों में बिल्कुल सही हो जाएगा। कपिला के बच्चे के अंदर जो चुड़ैल थी वो
वो शिकार का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे कोई शिकार ही नहीं मिल रहा था। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि जब से लोगों को पता चला था कि कपिला के अंदर चुड़ैल आ गई थी, तब से लोग हरियाल के घर की ओर से जाना बंद कर दिए थे। बहुत दिनों तक कोई शिकार नहीं मिलने की वजह से वो बहुत गुस्से में आ गई थी। चुड़ैल ने सोचा कि वो अब हरियाल या उसके मामा जी का शिकार करेगी। रात हुई। हरियाल के मामा जी कपिला और उसके बछड़े को चारा देकर सोने जाने लगे। तभी कपिला के बछड़े में से चुड़ैल बाहर आई और हरियाल के मामा जी के पास जाने लगी। हरियाल के मामा जी ने ये देख लिया। वे चिल्लाते हुए घर के अंदर भागे। चुड़ैल आ गई, भागो भागो, चुड़ैल आ गई। क्या फिर से चुड़ैल आ गई? फिर से मतलब? हरियाल ने सारी बातें अपने मामा जी को बता दी। जब हरियाल के मामा जी घर के अंदर चले आए तो चुड़ैल बहुत गुस्से में आ गई। उसे अपने शिकार फिर से नहीं मिल पाया। वो वापस से कपिला के बछड़े के अंदर चली गई। इसका मतलब इस बार वो चुड़ैल कपिला के बछड़े के अंदर आ गई है। तेरे कपिला के अंदर चुड़ैल थी, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला। कोई भरोसा नहीं चुड़ैल का। इस बार तो मैं बच गया, कहीं वो अगले दिन ही मुझे खा जाए। मामा जी, मैंने तो चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया था। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि चुड़ैल वापस से कैसे आ गई। हाँ, लेकिन मैं चुड़ैल के साथ नहीं रह सकता। तू ही रह इस चुड़ैल के साथ। मैं तो चला अपने गांव। ठीक है मामा जी, आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए। मैं अकेला ही काफी हूँ उस चुड़ैल को भगाने के लिए। कल सुबह होते ही मामा जी अपने गांव जाने के लिए निकल गए। ये चुड़ैल खुद को समझती क्या है? बार बार यहाँ आ जाती है। अभी देखता हूँ उसे। बहुत समय से शिकार नहीं मिल पाने के कारण अब चुड़ैल ने सोच लिया कि वो गांव में घूम घूम कर शिकार ढूंढेगी। हरियाल कपिला के बछड़े के सामने आया। मैंने तो तुझे उस लोहे के टुकड़े में कैद कर दिया था, तू फिर से कैसे यहाँ आ गई? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। चुड़ैल ने हरियाल की सारी बातों को सुना, लेकिन वो बाहर नहीं आई क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वह अगर बाहर आएगी तो हरियाल फिर से उसे कैद कर देगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हरियाल थक कर वापस घर के अंदर चला आया। जैसा कि चुड़ैल ने सोचा था कि वो गांव में घूम घूम कर शिकार ढूंढेगी, उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही रात हुई, वह कपिला के बछड़े के अंदर से निकल गई और गांव के चारों ओर घूमने लगी। गांव का ही एक व्यक्ति टहलता टहलता अपने घर की ओर जा रहा था। चुड़ैल तुरंत उसके सामने आई और उसे उठाकर अपने साथ जंगल में ले गई। जंगल में एक गुफा थी। चुड़ैल उसी गुफा में उसे लेकर आई। सुबह हुई तो गांव में सभी को पता चला कि एक व्यक्ति गायब है। कोई समझ नहीं पाया कि रातों रात वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया। गांव में किसी को ये बात नहीं पता थी कि चुड़ैल वापस से आ गई है। सिर्फ हरियाल ही इस बात को जानता था। हर रोज ऐसी घटना सुनने के बाद हरियाल को शक हुआ कि कहीं ये काम चुड़ैल का तो नहीं। कपिला और कपिला का बछड़ा दोनों ही बिल्कुल सही लग रहे थे। वह जैसे आम दिनों में बर्ताव करते थे वैसे ही कर रहे थे, जिससे हरियाल को लगा कि चुड़ैल अब कपिला और उसके बछड़े के अंदर से जा चुकी है। बहुत दिनों तक यही चलता रहा। हर रात चुड़ैल एक व्यक्ति का शिकार करने लगी। गांव के कुछ लोगों को भी शक हुआ कि कहीं ये काम चुड़ैल का तो नहीं। उन लोगों ने सोचा अगर ऐसा है तो उन्हें हरियाल की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उसने एक बार चुड़ैल को भगाया था
सभी हरियाल के पास आए। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये काम चुड़ैल का ही है, क्योंकि चुड़ैल वापस आ चुकी है। कुछ दिनों पहले तक वो कपिला के बछड़े के अंदर थी। कैसे भी करके उसे दोबारा से भगाना ही पड़ेगा। गांव के सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही चुड़ैल गांव में आई। जैसे ही सभी ने चुड़ैल को देखा, सभी वहां आकर उसे पकड़ लिए। चलो, इसे लेकर जंगल में चलते हैं। सभी चुड़ैल को लेकर जंगल में गए। इसी गुफा के अंदर इस चुड़ैल को डाल देते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। सभी ने चुड़ैल को गुफा के अंदर धक्का दे दिया। जल्दी से इस गुफा को किसी बड़े पत्थर से ढक देते हैं, ताकि चुड़ैल यहाँ से निकल ना पाए। सभी ने ऐसा ही किया। चुड़ैल उस गुफा में कैद हो चुकी थी। अब हमें यहाँ एक दीवार खड़ी करवा देनी चाहिए और कुछ सिद्ध पंडितों को बुलवाकर मंत्र पढ़वा देना चाहिए। कुछ शक्तिशाली धागे भी बंधवा देना चाहिए, जिससे कि वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद होकर रह जाए। जैसा हरियाल ने कहा, सभी गांव वालों ने वैसा ही किया। अब हमें उस चुड़ैल से कोई खतरा नहीं। पिछली बार चुड़ैल छोटे से टुकड़े में होने के कारण बाहर आ गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी गांव वाले ये सुनकर बहुत खुश हुए। अब सभी पहले की तरह खुशी खुशी बिना डरे रहने लगे।